नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार। आजकल देश में एक घटना बहुत चर्चा में है। ये घटना है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अभी 3 दिन पहले नवनिर्वाचित सांसद, जो प्रख्यात अभिनेत्री भी हैं और मंडी लोकसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का है, वहां से जीती हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, कंगना रनौत। उन पर एक सुरक्षा कर्मी सीआईएसएफ, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, वो एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात है, उसकी एक सिपाही कुलविंदर कौर ने सुरक्षा जांच के दौरान उनके साथ अभद्रता की, उन पर टिप्पणी की और उनके एक थप्पड़ भी मारा, यानी कि उन पर हमला किया। इसके बाद चूंकि ये आपराधिक घटना थी और अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा की घटना, सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षाकर्मी, उसकी जो भी भावना हो, लेकिन जो कर्तव्य है वो सर्वोच्च और सर्वोपरि होता है। उसने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, कर्तव्य की अवहेलना की और एक विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट ना भी हो, कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, वो सांसद ना भी होती, तब भी किसी के साथ थप्पड़ मारना सुरक्षा जांच में, और वो भी इस आधार पर कि उनकी भावनाएं आहत थी। और उसके बाद एक वीडियो बनाकर संदेश भी जारी किया कि इसने मेरी मां के बारे में बोला था, धरने पर जो महिलाएं बैठी हैं किसान आंदोलन में, वो 100-100 रुपया लेकर बैठी हैं, ये बात बोली थी। इस बात से वो नाराज थी, ठीक है, इससे बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं और होंगे भी। और ये बात भी सही है कि कंगना रनौत को ये बयान नहीं देना चाहिए था, उन्होंने दिया, उनकी गलती थी, तो उसका जो उन्होंने बयान दिया उसका राजनीतिक स्तर पर विरोध होना चाहिए। राजनीतिक दल विरोध करें या सामाजिक दल विरोध करें, उसका बयान दें, उसके बारे में जो भी कह सकते हैं वो करें, लेकिन क्या हमला कर देंगे? और वो भी तब जब एक सांसद हैं, वो अपने अधिकार का दुरुपयोग किया उन्होंने, क्योंकि वहां सुरक्षा बल के नाम पर सीआईएसएफ ही तैनात थी। यह घटना हो गई, उसके बाद मोहाली पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया और निलंबित भी कर दिया गया। एक जांच के लिए कमेटी बन गई, उच्च स्तरीय जांच कमेटी के आधार पर उनके साथ आगे कार्रवाई होगी। बाद में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। अब ये पूरी तरह से आपराधिक मामला है और इसको आपराधिक मामले के रूप में ही देखा भी जाना चाहिए था। घटना हो गई, अपराध किया, एफआईआर हो गई, पुलिस जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, लेकिन इस मामले को जातीय और धार्मिक उन्माद के तौर पर उसको प्रोन्नत किया जा रहा है। तत्काल कुछ संगठन और कुछ लोग कुलविंदर कौर के समर्थन में आ गए। कुलविंदर कौर के समर्थन में सबसे पहले अगर जो आए वो पंजाब के किसान संगठन समर्थन में आए, उसके बाद पंजाब के अन्य संगठन भी संबंध उसमें आ गए और उसको सिख बाद से जोड़कर देखा जाना लगा। यहां तक कि भारतीय किसान यूनियन के नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के राकेश टिकैत ने भी इस पर टिप्पणी कर दी और उन्होंने भी कुलविंदर कौर का ही पक्ष लिया। उन्होंने तो यहां तक बचाव किया कि कुलविंदर कौर ने हमला किया ही नहीं, वो कुछ बहसबाजी हो गई थी। उन्होंने देश में पूरी तरह से जांच रिपोर्ट ही प्रस्तुत कर दी। लेकिन ये देश के सामाजिक ताने बाने और सामाजिक सौहार्द के लिए अच्छी बात नहीं है। किसी भी घटना को धर्म से, जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सुरक्षाकर्मी किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। ये संयोग है कि वो सिख है कुलविंदर कौर, इनकी जगह कोई दूसरी जाति का भी हो सकता था। और कहीं और कोई घटना हो जाए, पुलिस फोर्स में और अर्धसैनिक बलों में, सेना में, सभी जगह सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी भावना है। किसी की भावना राम मंदिर से जुड़ी है, कोई राजपूत है, कोई जाट है, कोई सिख है, कोई गोरखा है, अलग अलग जातियों के लोग हैं, कोई यादव है। तो सबके किसी ना किसी भावना, किसी ना किसी बात से भावनाएं आहत हो सकती हैं। हिंदुओं की भावनाएं भी बहुत सारी आहत है, बहुत सारे लोगों की आहत है। किसी ने सनातन पर टिप्पणी कर दी, कोई राम के बारे में कुछ बोल दे,
कोई रामचरितमानस के बारे में बोल दे, तो क्या जो सुरक्षा में जो बोलने वाले हैं उनके साथ जो सुरक्षा में लोग लगे हैं या सुरक्षा जांच में लोग उन पर हमला कर दे क्या? इसे उचित ठहराया जाएगा? कदापि उचित नहीं ठहराना चाहिए। अब ये तो कंगना रनौत चूंकि राजपूत है, तो अब सिख लोग उनके साथ समर्थन में आ गए हैं, जो वहां के किसान यूनियन है वो समर्थन में आ गई है, तो क्या राजपूतों को भी उनके समर्थन में उतर आना चाहिए? इससे क्या होगा? इससे सामाजिक टकराव बढ़ेगा, ये उचित नहीं है। किसी को किसी का समर्थन ऐसे नहीं देना चाहिए, घटना को घटना के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और जहां तक कुलविंदर कौर का संबंध है, जब ये घटना घटित हुई उसके तत्काल बाद एक वीडियो बनाकर और एक पूरी तरह से एक प्लेट बनाकर एक कमेंट सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रसारित हो गया कि इसने 100 रुपए लेकर बोला था, ये बात जारी हो गई। और कुलविंदर कौर का एक सोशल मीडिया पर एक्स अकाउंट भी है। फोर्स में रहते हुए ये महिला सुरक्षाकर्मी अपना अकाउंट चला रही थी और एक्टिविज्म कर रही थी। उनके जो पोस्ट हैं वो पूरी तरह से एक आंदोलनकारी के पोस्ट हैं। ये बात सीआईएसएफ को पता नहीं चली या सुरक्षा बलों ने इसकी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उनके जो जवान हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर कितने सक्रिय हैं और किस विचार से जुड़े हैं और वो किस घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसकी सजगता सुरक्षा बलों को भी रखनी जरूरी हो गई। अगर कुलविंदर कौर के ट्वीट देखे जाए तो बहुत गंभीर ट्वीट है। ठीक है, उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है, लेकिन वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर भी टिप्पणियां करती रही है। सुरक्षा बल में रहकर केंद्रीय नौकरी, केंद्र सरकार की नौकरी में रहकर, केंद्रीय सुरक्षा बल में रहकर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करना, ये तो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ये आचरण नियमावली में शामिल है, सेवा नियमावली का हिस्सा है। कई ऐसे ट्वीट हैं जिनको उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन वो गंभीर है, चिंताजनक भी। लेकिन बजाय इन सबके नजरअंदाज करके लोग उसके समर्थन में जिस तरह से उतर आए हैं, कोई नौकरी देने का वादा कर रहा है, कोई चंदा करके उनका खर्चा उठाने का वादा कर रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई करने का वादा कर रहा है, कोई कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। और ऐसा लग रहा है जैसे वो कुलविंदर कौर आरोपी ना होकर कंगना रनौत ही आरोपी हो, जैसे कंगना रनौत ने ही कुछ गलती कर दी हो। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और जो लोग एक खास विचारधारा से प्रेरित होकर, खासकर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की विरोधी विचारधारा से जुड़े हुए लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, वो लोग इस बात को भूल गए हैं कि कभी भी देश ने या दुनिया ने सुरक्षा बलों की इस अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया है। ये गंभीर घटना है। एक घटना प्रधानमंत्री, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके साथ भी घटित हुई थी। वो घटना श्रीलंका में वो दौरे पर गए थे, तो जब वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे और सुरक्षा गारद का निरीक्षण करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, तो एक सुरक्षा कर्मी ने अपनी राइफल की बट से उनकी गर्दन पर वार कर दिया था। वो तो संयोग से उनके साथ के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया, चोट लगी लेकिन वो बच गए। तो क्या जो श्रीलंका के तमिल थे जिनकी भावनाएं आहत हुई थी, क्या उनका समर्थन कर देना चाहिए? कदापि नहीं। वो सुरक्षा बल में थे, उस अनुशासनहीनता हुई कि उसके साथ कार्रवाई। ऐसी और भी घटनाएं देश में हुई हैं, बहुत गंभीर जघन्य घटनाएं हुई हैं जहां सुरक्षा कर्मियों ने अगर कोई फॉल्ट किया, अगर उन्होंने अनुशासनहीनता की, तो उसकी पूरे देश ने एक सुर से निंदा की, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन इस घटना पर माहौल बदला हुआ है, एक अजीब तरह का माहौल है। हर बात में अगर कोई बात ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के लोगों से जुड़ी हुई है, तो उसका विरोध करना है, उसके विपक्ष में खड़ा हो जाना है। यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है।
और इसको अगर इस तरह से जातीयता से और धर्म से जोड़ा कर देखा जाएगा तो बड़े विभाजन की रेखा खिंचती चली जाएगी, जिसको मिटाने के लिए और जो कोई विभाजन की रेखा ना खिंचे, इसको बनाए रखने के लिए देश ने बहुत बलिदान किए, बहुत बड़े बड़े बलिदान हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री का बलिदान भी हुआ, कई सैन्य अधिकारियों का बलिदान भी हुआ, लेकिन भाईचारा और देश की एकता बनाए रखी गई। ऐसी किसी भी प्रवृत्ति को, ऐसी किसी भी भावना को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि ये बात पंजाब से ही उठनी चाहिए थी कि जो अपराधी है या जिसने गलती की है या जो आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए और कानून की जो भी निर्णय होगा उसका स्वागत भी करना चाहिए। ठीक है, उन्हें अगर नाराजगी थी, अगर एक्टिविज्म करना है तो नौकरी से बाहर आके करे, पार्टी ज्वाइन कर ले या आंदोलन करे, धरना दे, प्रदर्शन दे, बयान दे, कुछ भी करे, लेकिन इस बात का दुरुपयोग ना करे कि वर्दी पहन रखी है और वो वीआईपी के निकट तक पहुंच गई और वहां जाके उन्होंने बदतमीजी कर दी, उनके थप्पड़ मार दिया, उनको गाली भी दी और उनको ये भी कहा कि ये इसने मेरी माँ के लिए ऐसा बोला था, वैसा बोला था। ठीक है, जो बोला था वो गलत है, और उसको जब ये बोला था कंगना रनौत ने तो उसका किसी ने समर्थन नहीं किया था, देश भर में किसी ने समर्थन नहीं किया था। किसानों के साथ पूरे देश की सहानुभूति थी, लेकिन इस तरह की घटनाओं के साथ अगर किसान आंदोलन और किसान में जुड़े नेता और किसान संगठन अगर इस तरह से जुड़ेंगे और उसे एक धार्मिक भावना पर ले जाएंगे और या जातीय भावना पर ले जाएंगे तो देश भर में किसान बहुत हैं और वो सभी जातियों के हैं, सभी धर्मों के हैं, सभी वर्गों के हैं। इसलिए इस घटना का पटाक्षेप होना चाहिए, कानून को अपनी कार्रवाई करते रहने देना चाहिए, कानून को उसका पूरा अधिकार है, कानून अपना निर्णय करेगा, निष्पक्ष जांच जो कमेटी बनी है वो निष्पक्ष जांच करेगी और अपना निर्णय देगी। इसमें इस मामले को तूल देकर किसी भी तरह से जातीय विद्वेष या धार्मिक विद्वेष को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ये घटना एक सबक के रूप में सैन्य और अर्धसैनिक बलों को भी लेनी चाहिए। अब जरूरत इस बात की है कि जो सैन्य अधिकारी हैं और जो अर्धसैनिक बलों के अधिकारी हैं वो अपने मातहत और अपने नीचे के कर्मचारियों पर, जवानों पर इस बात के लिए भी दृष्टि रखें कि उनकी गतिविधियां क्या हैं, नौकरी के अलावा, ड्यूटी के अलावा उनका जो सोशल मीडिया का स्टेटस है वो किस दिशा में जा रहा है, उनकी क्या गतिविधियां हैं, उनकी मानसिकता किस ओर है, और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, ड्यूटियां सौंपते समय इस बात का भी ध्यान रखें। अन्यथा कोई किसी दिन कोई बड़ी घटना भी सामने आ सकती है अगर इसमें चूक हुई तो। हालांकि पहले ये परंपरा थी, सुरक्षा बल अपने लोगों पर ही नजर रखते थे, उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखते थे, उनकी विचारधारा पर भी नजर रखते थे और उनके सभी उनके मन को भी और उनके मस्तिष्क को भी इस बात के लिए तैयार रखते थे कि जो ड्यूटी मिलेगी वो कर्तव्य है। कर्तव्य पहले है, अपनी निजी भावना, निजी बिरादरी, निजी जाति, निजी धर्म बाद में। यही सर्वोच्चता थी हमारे सुरक्षा बलों की और इसको ही बनाकर रखना जरूरी है। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।